सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सरिंग को आज मैं थोड़े दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। स्पॉन्सरिंग इज नॉट अबाउट कि मैं किसी व्यक्ति को अपने साथ लेके आया और मेरा काम खत्म हो गया। नो, स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है एक व्यक्ति का जन्म, गमला, एक छोटा सा पौधा आज मैं यहां पे लेके बैठा हूं आप लोगों के लिए, राइट। ये छोटा सा पौधा है, तो बहुत छोटा सा पौधा है, देख रहे हैं आप सब लोग, बस ये इतना सा पौधा है, ये देखिए ये इतना सा पौधा है। अब ये पौधा मैंने यहां रखा हुआ है, ये मैंने ना अपने पास रखा हुआ है। मुझे एक बात आपसे पूछनी है आज, इसकी जीवन और मृत्यु किस पे निर्भर करती है? हम पर। एब्सोल्युटली। इसको वन ऑफ द बेस्ट बनाना किस पे निर्भर करता है? हमारा। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों आज एक चीज याद रखना, स्पॉन्सरिंग ये नहीं है कि आप किसी को इस बिजनेस में ले आए, अगर वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ तो ये कमी आपकी है। वो इस बिजनेस में मर गया तो ये कमी आपकी है। वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये कमी अपलाइन की है, डाउनलाइन की नहीं, या उस व्यक्ति की नहीं। स्पॉन्सरिंग इज नर्चरिंग, नर्चर करना है, मिनट मिनट उसको हमेशा पूछते रहना है, बता तेरे को क्या चाहिए, क्या तूने अपनी कंसिस्टेंसी डाली, क्या तूने अपना ऑर्डर डाला, क्या तूने वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज किए, क्या तूने नॉलेज ली, क्या तेरे को हेल्थ केयर पता है, कोकेयर कैसे काम कर रहा है, गिलोय कैसे काम करता है, तुलसी कैसे काम करती है, हल्दी कैसे काम करती है, कुरकुमिन कैसे काम करता है, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ये केवल एक स्पॉन्सर बताएगा, ये केवल आप बताओगे। मैं हमेशा बोलता हूं स्पॉन्सरिंग में आप एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ते जब हो तो आप एक मां बाप बन जाते हो, आप एक पेरेंट्स की भूमिका निभाते हो। वो पेरेंट्स की भूमिका उस वक्त आपकी होती है, किसी और की नहीं होती दोस्तों। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मानो तो बहुत कुछ, और ना मानो तो कुछ भी नहीं। और हमेशा याद रखना, जब भी आप एक व्यक्ति को लेके आते हो तो एज अ पेरेंट आपका फर्ज क्या क्या है, आप एज अ गार्जियन या एज अ टीचर, एज अ मेंटर क्या रोल निभाते हो, क्या रोल निभाना चाहिए, आपको उस तरीके से सोचना है दोस्तों। उस तरीके से केवल भर्ती करने के लिए भीड़ इकट्ठी मत करना, बट हाँ वन ऑफ द बेस्ट लीडर बनाने के लिए लोगों को अपने नीचे जोड़ना, स्पॉन्सर करना, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्पॉन्सरिंग इज नर्चरिंग, इज लाइक कि आज एक पौधा जब लगाया तो उसे इस तरीके से नर्चर किया कि जब वो बड़ा हो जाए, 20 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, जब भी, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देना शुरू करे। और मैं बार बार कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज में नेटवर्क यानी कि स्पॉन्सरिंग ही आपको करोड़पति बना सकता है। सेलिंग या कंजम्पशन आपको करोड़पति नहीं बना सकती, बट हां नर्चरिंग, नेटवर्क आपको खरबपति जरूर बना सकती। और सही नर्चर आपने किया तो टेक माय वर्ड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 लीडर भी आपने पैदा कर लिए, 6 क्राउन डायरेक्टर या 8 क्राउन डायरेक्टर या 10 क्राउन डायरेक्टर आपके नीचे हो गए, तो रॉयल्टी इनकम यानी कि आप ऑटोमेटिकली 5 साल 7 साल जो भी आपने प्लान बनाया है, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि आपको रॉयल्टी इनकम कैसे आती है। क्योंकि नर्चरिंग यही तो है कि 1 साल तक, 5 साल 10 साल बाद पेड़ जब बड़ा हो गया तो वो आम दे रहा है, वो फ्रूट दे रहा है, बच्चे बड़े हो गए तो वो खुद कमा के हमारे को दे रहे हैं, बट जब हमारी डाउनलाइन बड़ी हो गई तब भी तो वो हमें रॉयल्टी इनकम दे रही है। और ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम इस बिजनेस में हैं। इसी के लिए तो हम इस बिजनेस में हैं जहां हम कहते हैं कि यार एक टाइम आए, हमने 2 साल मेहनत की, 5 साल मेहनत की, 10 साल मेहनत की, उसके बाद अगर हम नहीं भी कर रहे उस लेवल पे मेहनत, बट हम छुट्टियों पे चले गए, 2 महीने हमने कोई काम नहीं किया, फिर भी हमारा चेक ना गिरे, तब भी हमारी इनकम बढ़ती रहे, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज वेस्टीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख सकते हो रॉयल्टी इनकम कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रॉयल्टी इनकम, बार बार अपने लीडर्स डीसीडी डीयूसीडी को बोलता हूं, आप साल में 10 महीने ही काम करो, 2 महीने चेक करो कि रॉयल्टी इनकम आती है या नहीं आती। वो चेकिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिपेंडेंसी, लीडरशिप, आपकी जो नीचे डाउनलाइन है, क्या वो ग्रूम हो रहे हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, क्या वो चार्ज ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ले रहे हैं तभी आपको रॉयल्टी इनकम आएगी। तो 10 महीने काम करो, 2 महीने जस्ट अमेरिका जाओ, कहीं और जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ, फिर भी इनकम आती रहे। इस तरीके से बिजनेस को प्लान